अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरा। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर अरकीन के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी। पाकिस्तानी वफ़द ने रियासुल जन्ना में रोज़ा इफ्तार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने दौरे के दौरान सऊदी क़यादत से भी अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँचे तो मदीना मुनव्वरा के गवर्नर फैसल बिन सलमान अल सऊद ने आला हुक्काम के साथ हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। गवर्नर से इस्तकबालिया मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म मस्जिद नबवी पहुँचे, जहाँ उन्होंने वफ़द के हमरा रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी। वफ़द ने ज़ियारत के बाद रियाजुल जन्ना में रोज़ा इफ्तार किया और नमाज मगरिब और दीगर नवाफिल अदा किए। दौरे सऊदी अरब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज और दीगर हुक्काम के साथ मुलाकातें करेंगे और इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित बढ़ाने, सरमायाकारी के फ़रोग़ और पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए रोज़गार के मौक़े के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। दोनों दोस्त ममालिक की क़यादत के दरमियान बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी बातचीत होगी। वफ़ाक़ी वज़रा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मिफ्ता इस्माइल, नवाबज़ादा शाहज़ैन बुगटी, मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ, चौधरी सालिक हुसैन, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मोहसिन दावड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश आए अफसोसनाक और तौहीन आमेज़ वाक़े पर अपना ऑडियो पैगाम जारी करते हुए कहा है कि हरम के तक़द्दुस का तकाज़ा तक नहीं देखा गया। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊंची आवाज़ से मना फरमाया है। आज जुमअतुल विदा के इज्तिमात में बेहुरमती की मज़म्मत की जाए। जो कुछ हरम नबवी में मंजर आम पे आया है और जिस तरह PTI के लोगों ने हरम नबवी की तौहीन की है, जिस तरह वहाँ वो चीखे हैं और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के वफ़द के तौहीन करते हुए उसकी पादाश में ये भी नहीं देखा कि हरम के तक़द्दुस का तकाज़ा क्या है, किस तरह उन्होंने चीख कर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम पाक की तौहीन की है। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो शायद कम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी और MPA अली हैदर गिलानी नाअहली केस का फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने PTI की दायर दरखास्तों पर महफूज शुदा फैसला सुनाया है। इलेक्शन कमीशन ने PTI दरखास्तों को खारिज कर दिया। माह सयाम में भी आवाम को बिजली लोड शेडिंग के अजाब से निजात नहीं मिल सकी। जी हाँ, जिला कश्मीर में कायम गुड्डू थर्मल पावर प्लांट में फनी खराबी के बायस आग लग गई और 600 मेगावाट के 5 यूनिट ट्रिप कर गए। वापडा ज़राए के मुताबिक थर्मल पावर प्लांट के 220 kV स्विच यार्ड के ब्रेकर में फनी खराबी के बायस यूनिट ट्रिप हुए। फनी खराबी के बायस ब्रेकर में जोरदार धमाके के बाद आग भड़क उठी और मुतातिद लाइनें ट्रिप कर गईं। यूनिट ट्रिप होने के 390 मेगावाट बिजली नेशनल सिस्टम से निकल गई, जबकि सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मअतल हो गई है। वापडा ज़राए का कहना है कि गुड्डू थर्मल पावर प्लांट खराबी दूर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर अहकामात जारी कर चुका है। पंजाब भर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। मानावाला और किरदोनवा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस कारोबार ठप हो गए हैं। बिजली और सुई गैस की बंदिश का सिलसिला सहरी और इफ्तारी के औकात में भी जारी रहता है। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ सब डिविजन्स में भी बिजली बार बार जाने लगी। शहरियों को शब कदर में भी लोड शेडिंग का अजाब बर्दाश्त करना पड़ा। बिजली की बंदिश से शहरियों को मसाजिद में इबादत के दौरान मुश्किलात का सामना रहा। तफसीलात वहीद गुर्जर की इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर में बिजली की बंदिश का जिन बेकाबू हो गया। शहर में कई घंटे गैर इलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद बढ़ गया। घंटे की बिजली की बंदिश ने शहरियों का जीना दूभर कर दिया। शब कदर की रात बिजली की बार बंदिश ने मसाजिद में शहरियों को इबादत में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में 2-2 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। स्कूल के बच्चों ने भी इंतजामिया से शिकवा कर दिया। लाइट ही नहीं आ रही, गर्मी बहुत है, पढ़ाई नहीं जा रहा, अंधेरे में पढ़ाई नहीं जा रहा हमसे। जब भी स्कूल आते हैं लाइट चली जाती है बार बार। रात को 2-2, 3-3 घंटे बत्ती चली जाती है।
तो इतनी गर्मी होती है। लेस्को इंतजामिया को तरजीह बुनियादों पर बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए तरजीह बुनियादों पर इकदाम करना होंगे ताकि शहरियों को गर्मी से निजात हासिल हो सके। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वहीद गुज्जर, GTV लाहौर। कबीरवाला से खबर शामिल करें जहां पे बिजली का बहरान अजाब बन चुका है। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग भी जारी है। एक बार आपको फिर बताएं कि कबीरवाला में बिजली का बहरान अजाब बन गया और रोजेदारों की हालत भी अब खैर होने लगी है। मजीद जानेंगे नवीद अहमद से। जी नवीद। जी हाँ, दिन को ना काम ना रात को सुकून। मैं इस टाइम मौजूद हूँ कबीरवाला की एक मार्केट के अंदर, जहाँ पे हमारे साथ लोड शेडिंग के सताए हुए दुकानदार मौजूद है। उनसे जान लेते हैं कि वो लोड शेडिंग के हवाले से क्या कहना चाह रहे हैं, उनका हुकूमत को वो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। भाईजान बिजली की तुझे केड़ी गल करो, बिजली तो है ही कोई नहीं साढ़े को, ना रात नू ना दिन नू पई। मेरी जनाब दुकान है पई, मैं सुबह तो लैके शाम तक बहाना बिजली होंदी कोई नहीं, कारोबार है कोई नहीं। वैसे ही बिजली बड़ी महंगी कर दी ने जनाब, बड़े परेशान है। दसो कित केड़े पासे जाइए। जैसा कि आपने कबीरवाला के शहरी की दुकानदार की बात सुनी, उनका यही कहना है कि बिजली का तो आप नाम ही ना ले, बिजली तो सारा दिन होती नहीं है। हमारे जो है बिजली की लोड शेडिंग की वजह से हमारे कारोबार तबाह हो गए। हमें हुक्मरानों से कोई वास्ता नहीं, कोई भी हुक्मरान आए, मगर जो तवानाई के शोबे हैं इनको पूरा करे, लोड शेडिंग को ख़त्म करे ताकि हम अपने कारोबार जो है वो बेहतर तरीके से कर सकें। जी। कसूर में रास्ता ना देने पर नवाही गांव में पुलिस एहलकारों ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस एहलकारों ने नौजवान को सर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। एक बार आपको फिर बताएं कि कसूर में रास्ता ना देने पर नवाही गांव में पुलिस एहलकारों ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया है। पुलिस एहलकारों ने नौजवान को सर बाजार पर हना करके तशद्दुद भी किया है। जुम्मतुल विदा का जिक्र करें, आपको बताएं कि मुल्तान में ISO के ज़ेर एहतमाम यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर की सियासी और मजहबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मोहम्मद सकलैन की रिपोर्ट देखिए। इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुल्तान के निजी होटल में यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ जमातों के सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमा शरीक हुए। ISO के रहनुमा याफिस नवीद हाशमी ने कहा कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद न सिर्फ एक तंजीम की जानिब से होना चाहिए बल्कि मुख्तलिफ इदारों को मसला फ़लस्तीन वगैरह करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कि न फ़कत इन कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किसी एक तंजीम की तरफ से होना चाहिए बल्कि मुख्तलिफ मसाले मुख्तलिफ तंजीमों, मुख्तलिफ इदारों को इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस का, इस तरह के सेमिनार्स का, इस तरह के प्रोग्रामात का इनेकाद करना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में शरीक दीगर रहनुमाओं ने इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस को खुशाइंद करार दिया। हम बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और इसराइल को हम कल भी गासिब समझते थे, आज भी हम गासिब समझते हैं। और मुंतज़मीन का कहना था कि आज की कॉन्फ्रेंस का मकसद इसराइल से इजहार नफरत और फ़लस्तीनियों से इजहार मोहब्बत करना था। मोहम्मद सकलैन, GTV न्यूज़, मुल्तान। लाहौर में जुम्मतुल विदा के इज्तिमात के लिए इंतजामात कर लिए गए हैं। मजमूई तौर पर छोटे बड़े मिलाकर 5000 से ज़ायद इज्तिमात हो रहे हैं। मजीद बता रहे हैं वहीद गुजर। जी वहीद, बताइएगा कैसे इंतजामात किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए जुम्मतुल विदा है आज और हमने देखा कि जुम्मतुल विदा के मौका पर जो है पुलिस एहलकार यहाँ पर आए हैं और जबकि CTU की CCPU की जानिब से ये कहा गया था कि पुलिस की बाहरी नफरी जो है मसाजिद के बाहर मौजूद होगी। अब इतनी बड़ी मस्जिद के बाहर जो है पुलिस एहलकारों का ना होना ये एक सवालिया निशान है, मगर जो अपनी मस्जिद शोदा की सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट है। हमने देखा कि जो भी नमाजी अंदर नमाज के लिए जा रहा है उसकी जो है जामे तलाशी ली जा रही है और उसको चेक किया जा रहा है, मगर साथ ही जो है इंतजामात के हवाले से जाऊँ तो इंतजामात जो है कदरे बेहतर हैं। अंदर काफ़ी हद तक इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। आज सुबह के टाइम यहाँ पर जब आए तो काफ़ी ज़्यादा तैयारी की जा रही थी सफाई सुथराई के हवाले से। इस वक्त जो है नमाज जो है कुछ ही देर बाद जो खुतबा शुरू होगा और यहाँ पर नमाजी जो है बड़ी तादाद में आते हैं और ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है। यहाँ पर सिक्योरिटी के काफ़ी नाक़िस इंतजाम है, अलबत्ता अपनी सिक्योरिटी जो है मस्जिद शोदा की वो काफ़ी हद तक बेहतर है। जी, खातिर खास सिक्योरिटी के इंतजामात नहीं देखने में आ रहे हैं, जबकि लाहौर में जुम्मतुल विदा के इज्तिमात के लिए इंतजामात कर लिए गए हैं और मजमूई तौर पर छोटे बड़े मिलाकर 5000 से ज़ायद इज्तिमात अब होंगे। लाहौर से वहीद गुजर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ईद की तैयारियों का जिक्र करें, आपको बताएं कि पंजाब के सनती कल फैसलाबाद में ईद करीब आने के बाद भी बाजारों में पुरानी रौनकें बहाल ना हो सकी। दुकानदार स्टॉल का हक ना होने का शिकवा करते दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं अजीज भट्ट से। जी अजीज।
جی بالکل، اگر بات کی جائے فیصل آباد میں عید کی شاپنگ کے حوالے سے، فیصل آباد میں جو ہے وہ گاہکوں کا رجحان جو ہے وہ کافی کم دکھائی دے رہا ہے، اور اسی طرح جو ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو ہے وہ ویران پڑی ہوئی ہے، صرف دکانداروں کی جو ہے موٹر بائک جو ہے وہی پارکنگ میں نظر آ رہی ہے، اور دکانوں میں جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ گاہک دکھائی نہیں دے رہے۔ دکانداروں کا یہی کہنا ہے کہ آج سے 2-3 سال پہلے جو عید پر خریداری کا رش ہوتا تھا وہ رش جو ہے وہ اب دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ گاہک میں خریداری کی سخت نہیں ہے، اور جس وجہ سے جو ہے وہ مارکیٹوں میں رش کم دکھائی دے رہا ہے۔ اگر بات کی جائے فیصل آباد میں دیگر مارکیٹوں کے حوالے سے، تو وہاں سے بھی یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ مارکیٹوں میں خواتین، بچے، بوڑھے جو شاپنگ کے لیے آتے تھے وہ وہاں پر موجود نہیں ہیں، اور دکاندار جو ہے وہ خالی دکانوں میں بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور دکاندار اس موجودہ صورتحال سے وہ کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ دن میں عید میں جو ہے وہ 3 سے 4 دن جو ہے وہ باقی ہیں، مگر مارکیٹوں میں خریداروں کا رش جو ہے وہ بالکل دکھائی نہیں دے رہا۔ جی، عید کی تیاریوں میں ابائی کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ عرب ممالک کا پہناوا ابایا پاکستانی خواتین میں بھی خوب مقبول ہے، اس لیے خواتین نئے کپڑوں کی خریداری کے ساتھ ساتھ نئے ابائے بھی خریدتی نظر آ رہی ہیں۔ عامر زیدی کی رپورٹ دیکھیے۔ عید کے موقع پر جہاں خواتین نئے کپڑوں کی خریداری کر رہی ہیں، وہیں ابایا کی خریداری بھی زور و شور سے جاری ہے۔ منفرد ڈیزائن اور مختلف کلر کے ابائے خواتین کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ بازاروں میں بیگی، عربی اور ایرانی سمیت دیگر ڈیزائن کے ابائے دستیاب ہیں۔ ابائے ہر عمر کی خواتین اور بچیوں میں مقبول ہیں۔ ابایا بھی لینا ہے، ہم عید کے ہمارے پاپا کو ہم نے بولا ہے عید کے کپڑے بھی لے کے دے اور ابایا بھی ہم یہاں ابایا بھی لینا ہے اور اپنی شاپنگ بھی کرنا ہے۔ یہاں کی کوالٹی بھی اچھی لگتی ہے، اور امبریلا ابایا لیتے ہیں ہم یہاں سے، ہر قسم کی کوالٹی ملتی ہے یہاں پہ۔ عید پہ جیسے لیڈیز نئے سوٹس وغیرہ لیتی ہیں تو اس کے ساتھ ابایا بھی لیتی ہیں نا، ماشاءاللہ سے چلت زیادہ ہوتی ہے۔ عید ڈیزائن تو بے حساب ہے ہمارے پاس، اللہ کا شکر ہے، ہر ہفتے نئی کلیکشن ہوتی ہے ہمارے پاس۔ عید کے موقع پر ابایا کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیمرہ مین آصف بندانی کے ساتھ عامر زیدی، جی ٹی وی نیوز، حیدرآباد۔ سرگودا میں شہریوں کی طرف سے عید کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ مہنگائی کے باعث غریب اور متوسط طبقے کے لوگ شدید پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ جاوید شاہ کی رپورٹ دیکھیے۔ کے موقع پر ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نئے کپڑے پہنے، مگر بڑھتی ہوئی اور شربہ مہنگائی کے باعث اکثر شہری بڑی دکانوں سے نئے کپڑے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایسے میں عید کی خوشیاں منانے کے لیے شہری بھی پیر کپڑوں کے اسٹال کا رخ کرتے ہیں، جہاں پر نئے کپڑے انتہائی کم قیمت پر دستیاب ہیں۔ عید کا جو پیکیج ہے بڑا جو ہے نا غریبوں کے لیے بڑا اچھا پیکیج ہے۔ سلائی سوٹ ہیں، اس میں بڑی اچھی کوالٹی کے سوٹ آتے ہیں، یہ کٹ پیس ہوتے ہیں، بڑے اچھے اچھے شلواریں وغیرہ جو ہوتی ہیں بالکل نئی ہوتی ہیں۔ ہم ادھر کپڑے خریدنے آئے ہیں، اگر ایک نیا سوٹ بندہ 1000-1200 کا لیتا ہے، 1000 روپے سلائی دیتا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ 400-450 روپے کے یہ سوٹ ہمیں مل جاتا ہے، اور میرے جیسے کئی سفید پوش یہاں آ رہے ہیں۔ عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے شہری سڑک کنارے لگے کپڑوں کے ان عارضی اسٹالوں سے من پسند کے کپڑے چن رہے ہیں، جہاں پر سادہ سوٹ 400 روپے میں اور کڑھائی والا سوٹ 500 روپے میں دستیاب ہے۔ سستے کپڑوں کے یہ اسٹال سفید پوشوں کا بھرم رکھ رہے ہیں۔ کیمرہ مین ساگر کے ساتھ جویش شاہ، جی ٹی وی نیوز، سرگودا۔ بھیٹ شام میں عید قریب آتے ہی دکاندار اپنی دکانوں کی سجاوٹ میں مصروف ہو گئے ہیں۔ دکانداروں کے مطابق عید سے قبل ہر دکاندار اپنی دکان کو دلہن کی طرح سجا لیتا ہے۔ جمن چوہان کی رپورٹ دیکھیے۔ بٹشاہ عید قریب آتے ہی بٹشاہ کے دکاندار اپنی دکانیں سجانے میں مصروف ہو گئے۔ ہر دکاندار اپنی دکان میں خوبصورت رنگ برنگی لائٹیں اور پینٹنگ کرتا نظر آتے ہیں۔ دکاندار کہتے ہیں ہم دکانوں کو دلہن کی طرح سجاتے ہیں اور پورا سال دکانیں پر کوئی کام نہیں ہوتا، نہ ہی دکانوں پر کوئی کام کرواتے۔ عید میں دور دراز سے ہزاروں زائرین کی آمد ہوتی ہے، جس وجہ سے ہمارا کاروبار بھی ہوتا ہے، جبکہ وہاں کام کرنے والے کاریگر دانیال عباسی کا کہنا ہے کہ عید قریب آتے ہی ہمارا کاروبار بھی بڑھ جاتا ہے، دن رات دکانیں بناتے ہیں۔ 12 سال میرے کو کام کرتے ہوئے ہو گئے، جس میں کام الیکٹریشین کا، لکڑی کا کام ہے، دیہڑی اپنی بن جاتی ہے، 700 سے 800 دیہڑی بن جاتی ہے۔ دن رات کام کرتے ہیں، دن میں بھی کام کرتے ہیں، رات کو بھی جیسے آپ دیکھ رہے ہو رات کو کام کر رہا ہوں میں۔ رکھی ہوئی ہے دکانوں میں، مال لگایا ہے، سجایا ہوا ہے دلہنوں کی طرح، اور اب انشاءاللہ عید پہ کام اچھا ہوگا، اور ہم نے پوری دکان مکمل کر لی ہے، اب ہمارا کام بالکل فائنل ہو گیا ہے۔
कारीगर का कहना है कि एक दुकान को तैयार करने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। दुकानें दुल्हन की तरह सजा दी जाती हैं। अब ईद में दिन कम है, जिस वजह से हर दुकानदार अपनी अपनी दुकान को दुल्हन की तरह सजाने में मसरूफ है। काफी दुकानें तैयार हो चुकी है। कैमरामैन के साथ जुम्मन चौहान, GTV न्यूज, बिटशा। ईद के करीब आते ही नौशहरा के बाजारों की रौनक बढ़ गई है। मुख्तलिफ दुकानों पर शहरी ईद के लिए खरीदारी करते दिखाई देते हैं। मजीद के अहवाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद असद से। जी असद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जूजू ईद करीब आ रही है, बाजारों में ईद की खरीदारी के लिए रश जो है वो बढ़ता जा रहा है। पहले अफ्तारी के बाद जो है रश होता था, लेकिन अब दिन के वक्त भी रश में इजाफा होने लगा है। रश के बायस पार्किंग के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। सड़कों पर पार्किंग की वजह से जो है ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। जबकि बाजारों में रश की वजह से जेब कतरे भी अपना काम दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ दुकानदारों ने जो है मुंह मांगे दाम जो है वसूल करना जो है वो शुरू कर दिए हैं, जिससे भी शहरी जो है वो परेशानी से दोचार है। दूसरी जानिब बच्चों का अपनी पसंद से खरीदारी करने के रुझान में भी इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा रश जो है वो रेडीमेड मलबूसात की दुकानों और जूतों की खरीदारी पे जो है वो देखने में आ रहा है, जबकि खवातीन अपने ड्रेसेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी और जूते जो है वो खरीद रहे हैं। जबकि नौजवानों का रुझान जो है वो ज्यादातर चमड़े से बने हुए पुख्तूनख्वा के रिवायती चप्पलों की तरफ है। जी, ईद की खरीदारी के लिए मीरपुर आज़ाद कश्मीर के बाजारों में खरीदारों का रश उमड़ आया है। कोई कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियां ले रहा है तो कोई जूते पसंद कर रहा है। उसामा खिजर की रिपोर्ट देखिए। ईद उल फितर में चंद रोज बाकी हैं। खरीदारी के लिए शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। कोई कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियां ले रहा है तो कोई जूते पसंद कर रहा है। शहरी महंगाई का रोना तो रो रहे हैं, लेकिन ईद की शॉपिंग भी जरूरी है। मैं शॉपिंग कर लिया, अब मैं चूड़ियाँ खरीदने आई हूँ और मुझे सस्ती चूड़ियाँ मिली, मैं खरीद लूँ। कपड़े वगैरह तो ले लिए और झुमके वगैरह कुछ रहते थे तो वो हमने लेने हैं, तो उम्मीद है कि यही लेंगे। अब 3 दिन के लिए मैंने ड्रेस खरीद ली है और क्या कहते हैं हम पीछे उसके साथ ज्वेलरी मैचिंग करने आई हूँ। दुकानदार कहते हैं महंगाई के बावजूद खरीदार बड़ी तादाद में बाजार आ रहे हैं। महंगाई के बावजूद भी ज्वेलरी वगैरह ले रहे हैं। अक्सर कस्टमर कपड़े वगैरह लेकर आ जाते हैं, उसके साथ हम मैचिंग ज्वेलरी भी देते हैं, तो बहुत ही ज्यादा इस वक्त रश पड़ा हुआ है इधर। मीरपुर के बाजारों में ईद की खरीदारी के लिए वही रौनक उमड़ आई है जो गुज़श्ता 2 साल से कोरोना के बायस मांद पड़ गई थी। उसामा हिजर, GTV न्यूज, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। ईद के करीब आते ही सिंधी टोपी की मांग में भी इजाफा देखने में आया है। सिंधी टोपी के बगैर लिबास की ज़ेबाइश अधूरी समझी जाती है। धनी बख्श नसरानी की रिपोर्ट देखिए। ईद मीठी हो या बकरा ईद, तैयारी के लिए लिबास की बड़ी अहमियत होती है। सिंधी सकाफती लिबास उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक सर पर टोपी ना सजे। कश्मीर की डोमकी कट, सुमरा कट और बुकटी कट टोपी मुल्क भर में मशहूर हैं। जब तक हम ये सिंधी टोपी ना खरीदे तो हमें अपनी ईद का मज़ा भी नहीं आता। इसी वाले से हम यहाँ पे आए। यहाँ पे मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं, बुकटी कट है, डोमकी कट है, सुमरा कट, यहाँ पे टोपी मिलते हैं। सर रेट बिल्कुल मुनासिब ही हैं। जो पिछले साल के हम खरीदने आए थे, पिछले साल जो है ना बनिस्बत इससे कुछ महंगाई थी। दुकानदार को कहना है कि ईद और मुख्तलिफ त्योहारों में टोपी की मांग में इजाफा हो जाता है। हमारे यहाँ 500 से 25,000 तक की मुख्तलिफ सिंधी टोपियाँ दस्तियाब हैं। जी, हमारे पास सुई की टोपी है, डेरा बुकटी, सुई, 9 देरो, रतो देरो, हाला, ये सुमरा कट है और डोमकी कट है। हैदराबाद के हिसाब से सईदाबाद वाली टोपी यहाँ पे मशहूर है। काफ़ी लोग सईदाबाद वाली भी ले रहे हैं, डोमकी कट भी ले रहे हैं। लिबास की खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ के लोग टोपी को ज़रूरी समझते हैं और इसे सर पर ताज की तरह सजा कर रखते हैं। मोबाइल फोन और इंटरनेट के दौरे जदीद में दम तोड़ती रिवायत को बिहाड़ी के नौजवान ने जिंदा कर दिया है। महमूद नामी नौजवान ने बाजार में ईद कार्ड्स के स्टॉल सजा लिए तो खरीदार भी खूब दिलचस्पी दिखाने लगे। एडी फराज की रिपोर्ट देखिए। एक वक्त था जब लोग ईद कार्ड के जरिए अपनों को ईद की मुबारकबाद देते थे और एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल और इंटरनेट ने इसकी जगह ले ली और लोग ईद कार्ड का तो जैसे नाम ही भूल गए। मोबाइल और इंटरनेट के इस जदीद दौर में बिहाड़ी के नौजवान महमूद ने इस दम तोड़ती रवायत को एक बार फिर जिंदा कर दिया। गोल चौक में रंग बिरंगे खूबसूरत ईद कार्ड के स्टॉल पर शहरियों की बड़ी तादाद उसकी कोशिश को सराहते हुए उसके स्टॉल से ईद कार्ड खरीद रहे हैं। ये ईद कार्ड जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। आज से जो है 30 साल पीछे वाला वक्त मुझे याद आ गया। एक ऐसा वक्त था जब डाकी आता था ईद का कार्ड लेकर, कहते हम इंतजार में खड़े होते थे कि हमारा ईद कार्ड आ रहा है। मैसेज डिलीट भी हो जाते हैं लेकिन ये चीज़ पड़ी रहती है, ये ज़ाया नहीं होती। इससे फीलिंग का एहसास ज़्यादा उसमें होता है। हम तो काफ़ी दोस्तों को भेज रहे हैं, बैरून मुल्क भी काफ़ी दे रहे हैं लोगों को। ये अच्छी चीज़ है, बहुत खुश हुई। हमें डिमांड पे मंगवाए, इनसे भाई से कह के डिमांड पे मंगवाए। ईद कार्ड आज के हर नौजवान के बचपन की याद है। स्टॉल पर हर शख्स अपने बचपन को याद करता हुआ नजर आया।
रमजान अल मुबारक के आखिरी अशरे में ईद उल फितर की तैयारियों का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। बलूचिस्तान के सनती हब शहर में बाजार सज गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हब में ईद शॉपिंग में रिवायती मलबूसात, बलोची चप्पल और बलोची दस्तार की मांग में इजाफा हो गया। लोग चाहते हैं कि ये ईद उल फितर को पहने, लेकिन ये महंगाई की वजह से लोग नहीं ले सकते। लोगों का कहना है कि ईद में बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं। महंगाई की वजह से आम आदमी और रोजाना उजरत पर काम करने वाले मजदूर ईद की खुशियां नहीं मना सकते, क्योंकि महंगाई उरूज पर है। अक्सर और बेशतर कारोबारी हजरात भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई के दौर में गरीब आवाम को सहूलत फराहम की जाए। सिंध के कदीम शहरों में ईद उल फितर की तैयारियां तेजी से जारी हैं। शिकारपुर में शाही बाजार की रौनकें एक बार फिर से बहाल हो गई हैं। अब्दुल हकीम जतोई की रिपोर्ट देखिए। ईद के करीब आते ही सिंध के कदीमी शहर शिकारपुर की शाही बाजार की रौनकें भी बढ़ गई। शहरी कपड़े, जूते और मीठी ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए अशिया जरूरत की चीजें खरीदने के लिए बाजारों का रुख किया है। जी, जैसे कि आपको पता है कि अभी मीठी ईद आ रही है, बाकी कुछ ही दिन रह गए, 1-2 दिन रह गए, तो कपड़े भी लेने हैं और जूते भी लेने हैं। मीठी ईद में शरीक तो होना है ना, तो इसीलिए मार्केट में मौजूद ताजरों का कहना था कि महंगाई के बाद रमजान उल मुबारक के 2 अशरे गाहक न होने की वजह से मायूस थे, लेकिन अब बाजार की रौनकें बढ़ने पर वो खुश हैं। अभी जो अजय हफ्ता चल रहा है उसमें अच्छा ग्राहक चल रहा है, थोड़ा आगे काम चल रहा है हमारा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ईद नज़दीक आ रही है तो उस हिसाब से काम भी थोड़ा बढ़ा है और रमज़ान की बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद की खरीदारी में भी तेज़ी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। शहरियों और ताजरों का कहना था कि रमजान उल मुबारक की बरकतें ही ऐसी हैं कि खरीदार भी खुश और ताजर भी खुश दिखाई देते हैं। कैमरा टीम के हमरा हकीम जतोई, GTV न्यूज़, शिकारपुर। मंजनाबाद में ईद के नज़दीक आते ही खुसूसी तौर पर छोटी दुकानें सजा ली जाती हैं, जहां मुख्तलिफ मेयारी अशिया कम कीमत पर दस्तयाब हैं। शेख हसन जफर की रिपोर्ट देखिए। ईद नज़दीक आते ही बड़ी मार्केटों की तरह शहरियों ने ईद की खरीदारी के लिए खुसूसी तौर पर बनाई गई छोटी दुकानों का रुख कर लिया है, जहां इन्हें मयारी अशिया के साथ साथ कम कीमत पर अपनी मनपसंद चीज़ें मिल रही हैं। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है और महंगाई का दौर है तो बड़ी बड़ी मार्केटों में रश बहुत ज़्यादा है, तो इधर जो माल है वो सस्ता मिल जाता है और आसानी भी है और हर तरह की वैरायटी मिल जाती है। हर किस्म का वैरायटी मौजूद है। पेशावरी केड़ी है, बचकाना है, लेडीज़ है, हर किस्म का वैरायटी है और बाज़ार से इंशाल्लाह बरायत दस्तयाब हो जाते हैं। खसूसी तौर पर बनाई गई ईद के लिए इन दुकानों पर ऐनकें, शूज, टोपियां और पेशावरी चप्पल दस्तयाब हैं। कैमरा टीम के हमरा शेख हसन जफर, जी न्यूज़, मंजनाबाद। मीठी ईद सवैयों से ही मीठी लगती है। ईद की नमाज पढ़कर आए और घर में गर्मा गर्म शीर खुरमा खाकर ही ईद का एहसास होता है। मीरपुर माथेलो में हाथ से बनी हुई सवैयों के स्टॉल सज गए हैं। जहीर रेसर की रिपोर्ट देखिए। मीठी ईद पर अगर सेवियां ना हो तो ईद की खुशियां फीकी पड़ जाती हैं। ईद करीब आते ही मीरपुर माथेलो के बाजारों में हाथ से बनी मीठी और लजीज सेवियों के स्टॉल सजा दिए गए हैं, जहां से शहरी मीठी ईद के मुनासबत से सेवियों की खरीदारी करते दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि ईद के दिन अगर घर में सेवियां ना पकाएं तो ईद का मजा अधूरा रहता है। जागू पे गए, अच्छी अच्छी सेवियां मिल रही हैं यहाँ पे, तो सेवियों के बगैर तो जो है बच्चे कहते हैं ईद ही नहीं है, इसलिए जो हम शहर में आए हुए हैं और ईद की खरीदारी कर रहे हैं और सेवियां यहाँ से ले रहे हैं। जी, ये मीठी ईद है और इसे सेवइयों वाली ईद भी कहा जाता है और हम सेवइयाँ बहुत शौक से खाते हैं ईद पे और ईद में बहुत मज़ा आता है और जो भी मेहमान आते हैं उनको हम सेवइयाँ पेश करते हैं और उसके साथ हम मिठाई भी ले रहे हैं। ईद के दिनों में जहां लजीज और मज़ेदार पकवान तैयार होते हैं, वहीं पर सेवइयाँ भी हर घर के दस्तरख्वान की जीनत बन जाती है और यही वजह है इस ईद को सेवइयों वाली ईद भी कहा जाता है। कैमरा टीम के साथ ज़हीर वसीर, GTV न्यूज़, मीरपुर माथेलो। खैरपुर की तहसील ठरी मीरवा में लोड शेडिंग का अजाब जारी है। जी हां, ईद के मलबूसात की तैयारी में मसरूफ दर्जी परेशान दिखाई देते हैं। कलंदर बख्श बुलेती की रिपोर्ट देखिए। मीरवा समेत इर्द गिर्द की नवाही इलाकों में हैसो की जानिब से 10 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरी तो पहले ही परेशान थे, लेकिन ईद नज़दीक आते ही दर्जी भी दुहाई देते हुए दिखाई देते हैं। दर्जियों का कहना है कि 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग के बायस काम नहीं कर सकते। लोड शेडिंग रमज़ान में तो कम से कम ख़त्म करें। रमज़ान पहले तो ऐसे 4 दिन से 5 दिन से लाइट नहीं जाती, अभी थोड़ा बस हवा चल रहा है उसमें लाइट बंद हो जाती है। अभी 4 दिन से लाइट नहीं है, अभी दर्जी कहाँ जाएंगे? कमाने के दिन भी ये हैं, इसमें भी लाइट नहीं हो, कम नहीं हो तो हम क्या करेंगे? हम दर्जी का काम करते हैं, दर्जी के काम में लाइट का होना ज़रूरी है। आला हुकाम से अपील करते हैं कि हमें 2 वक्त की रोज़ी रोटी कमाने में बिजली में फुल मदद करें, हमारी साल की रोज़ी रोटी है। शहरियों और दर्जियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि कम से कम रमज़ान के महीने में तो उन्हें बिजली की फराहमी यकीनी बनाया जाए, जिससे वो सुकून से रोज़े रख सकें और अपना कारोबार कर सकें।
बिजली की तवील लोड शेडिंग ने वोल्टेज में कमी ने दर्जियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान के सबसे बड़े डिवीजन कल्लात में दर्जी जनरेटर चलाकर काम करने पर मजबूर हैं। आगा कादिर शाह की रिपोर्ट देखिए। ईद उल फितर के मौके पर बिजली की 12 से 18 घंटों की तवील लोड शेडिंग ने मुकामी दर्जियों के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर दी। दर्जी जनरेटर और यूपीएस चलाकर ईद के लिए शहरियों के लिए कपड़े सीने पर मजबूर हैं। से हम लोगों को बिजली मिलती है, वो भी बिजली कम है, वोल्टेज है, कभी आता है कभी जाता है, कभी से होता है। हम लोग जनरेटर जलाकर अपना काम मजबूरी से करवा। कैसको की जानिब से 12 घंटे बिजली दी जाती है, उसमें वोल्टेज की कमी के बायस मशीनें नहीं चल पाती, जनरेटर चलाकर गुजारा करना पड़ता है। जनरेटर चला रहे हैं, 24 घंटे में 12 घंटे बिजली दे रहा है, वो भी नहीं है अभी तक। सुबह से आया है, 2 घंटे चला है, फिर बंद किया है। ये हालत है हमारा, देखो सारा काम पड़ा है। दर्जियों ने शहर में जल्द से जल्द बिजली का बहरान खत्म करने का मुतालबा किया है। कम वक्त और मुकाबला सख्त। ईद करीब आते ही रुझान मज़ारी में टेलर्स की शॉप्स दिन रात खुली हैं। हाउसफुल होने की वजह से कस्टमर्स कपड़े सिलवाए बगैर घर खाली हाथ लौटने लगे। ताहिर रजा की रिपोर्ट देखिए। वक्त कम मुकाबला सख्त, रुझान में दर्जियों की शॉप पर मेला सज गया। ईद उल फितर करीब आते ही टेलर्स की शॉप पर दर्जी दिन रात एक करके शहरियों के मीठी ईद की तैयारियों के लिए कपड़े तैयार करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। कस्टमर बहुत आ रहे हैं तो उनके साथ माजरत भी कर रहे हैं। जितने दिन करीब आ रहे हैं ईद के, तो उस हिसाब से गहमा गहमी बढ़ रही है दिन ब दिन। तो बाकी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह 29 रमज़ान तक क्लियर कर जाएंगे। ईद उल फितर करीब आते ही शहरियों की बड़ी तादाद टेलर्स के शॉप पर ईद के नए कपड़े सिलवाने पहुंच गई, जबकि हाउसफुल होने पर कस्टमर्स कपड़े सिलवाए बगैर घरों को लौटने लगे। महंगाई की वजह से मैनेज करना बहुत मुश्किल है, तो अब हमने मुश्किल कपड़े लिए हैं। अब दर्जियों के नखरे साथ में उठाना पड़ रहे हैं, कभी इस दर्जी के पास तो कभी उसके पास। इनके पास टाइम नहीं है, तो देखते हैं कि क्या हम ईद सेलिब्रेट अपने नए कपड़ों के साथ कर पाएंगे या नहीं। मीठी ईद की खुशियां दुबाला करने के लिए शहरी जहां अपनी तैयारियों में मसरूफ है, वहीं दर्जी भी दिन रात एक करके शहरियों को ईद के नए कपड़े पहनाने के लिए पुरज़म दिखाई देते हैं। रीजनल बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV।